नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी भाषा एवं साहित्य का फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि 100 प्रश्नों का है। तो यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर में अंत तक बने रहें। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, यह आपको एग्ज़ाम में ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इसलिए आप इसे बीच में ना छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये JSSC CGL से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में कै ठो क्रिया विशेषण कर जानकारी दे है। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जो है, इनके द्वारा क्रिया विशेषण कितने प्रकार का बताया गया है? तो दोस्तों, इनके द्वारा क्रिया विशेषण 4 प्रकार का बताया गया है। ठीक है, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा क्रिया विशेषण है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये 4 क्रिया विशेषण पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा बताया गया है। अलग अलग, लेकिन देखिए ये क्रिया विशेषण जो है उसमें विद्वान का नाम दे के पूछा जाएगा कि इसके अनुसार कितना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा प्रश्न, वन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छौआ भीख मांग के का लानलक जेकर से हिरनी हिरनी कर खुशी बढ़ गेलक। तो क्या लाता है? वन हिरनी का में बेटा जो होता है वह भीख मांगने जब जाता है तो वह क्या लाता है जिसको देख के हिरनी खुश हो जाती है? तो चिवड़ा और मूढ़ी। ठीक है, मूढ़ी लाता है, इसलिए खुश हो जाती है वो। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बसंत पंचमी से लेके चैत महीना कर पहिल सप्ताह तक कौन किस्म का राग गावे के परंपरा है? तो दोस्तों, बसंत पंचमी से लेके अगर चैत महीना का पहला दिन तक अगर देखेंगे हम लोग तो यह फगुआ गाने का प्रथा इसमें प्रचलित है। ठीक है, फगुआ गाने का। अब फगुआ कब कब गाया जाता है? तो यहाँ पे जो होता है ना, बसंत पंचमी से लेके, मतलब यहाँ चैत महीना से में बसंत पंचमी से लेके चैत का पहला दिन तक। ठीक है, और इसी दिन मेन फगुआ का पर्व मनाया जाता है और यह जो होता है दोस्तों झंडा पर्व तक चलता है। ठीक है, चलिए, लेकिन मेन जो है अगर देखा जाए तो फगुआ चैत का पहला ही दिन मनाया जाता है, इसको याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th नंबर, कवि शिव अवतार चौधरी कर रचना अनुसार कौन झारखंडी वीर का नाम भारत कबीर सपूत में जुड़ाया जाए है? तो किसका दोस्तों? शिव अवतार चौधरी के अनुसार, जो कि बनकेवरा में है। तो बनकेवरा में अल्बर्ट एक्का का बात हुआ है। ठीक है, अल्बर्ट एक्का का नाम भारत के वीर सपूतों में जुड़ जाता है, तो ऐसा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर, कौन नागपुरी लोक कथा में राकस कर नाक, कान, जीभ और अंगूर मन के दुयो भाई द्वारा काटल जाएला? तो किस लोक कथा में ऐसा होता है दोस्तों जिसमें नाक को भी काटा जाता है, कान को भी, जीभ को भी और अंगूर को भी? अंगूर बोले तो अंगुली। ठीक है, तो नावा चांद और गोपी चांद कहानी में ऐसा किया जाता है। नावा चांद और गोपी चांद दोनों भाई मिलकर राकस का ऐसा काट देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर, भाषा कर मामले में पुरखा मनक देन के मानल जाए? तो पुरखा मन का देन किसको माना जाता है दोस्तों? मुहावरा को। मुहावरा को पुरखा लोग का देन। नाटक तो कल परसों का है दोस्तों। ठीक है, और यह जो है पुरखा लोगों का देन है मुहावरा। अब लोक गाथा जो है ये तो मेरा महाकाव्य से ही चलते आया है। अब मंत्र तो पुरखा लोग का नहीं, मंत्र अगर देखा जाए तो मंत्र साधु संतों लोग का मामला है। चलिए, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। हम लोग 7 नंबर देखते हैं, शिव अवतार चौधरी कर रचना में भारत का सपूत के बताल जाए है? तो भारत का सपूत किसको बताया गया दोस्तों? अभी हम लोग बात किए, अल्बर्ट एक्का को बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी साहित्य में उपलब्ध लोक कथा कर पहिल संकलन कौन नाम से जानल जाएला? नागपुरी लोक कथा का साहित्य में लोक कथा का जो संकलन है, पहला संकलन, उसको किस नाम से जाना जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो सदानी फोकलोर स्टोरीज। ठीक है, फोकलोर स्टोरीज के नाम से पहला संकलन जो है लोक साहित्य में लोक कथा का सदानी फोकलोर स्टोरीज से हुआ था। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम लोग,
कौन नागपुरी लोक कथा में कुम्हार चेरू गगरी तावा मन के ऊ डहर में फेंक देवेला जाएला जहाँ राकस मरल रहेला। ठीक है, तो कहाँ किस कहानी में ऐसा हुआ था दोस्तों? तो नावा चांद और गोपी चांद में जब मरा हुआ देखता है ना, तब जाके कुम्हार इन सबको फेंक के और अपना बहिंगा लेता है और उसे ढेढ़ाने लगता है, अर्थात मारने लगता है और शोर करने लगता है कि देखो हम इसको मार दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में कई ठो क्रिया विशेषण कर उपभाग बताल जा है। अब नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा लिखी गई है। और हम लोग पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा कितना बताया गया था? 4 ठो बताया गया था। इस तो हम लोग को पता है पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी यहाँ पे क्या लिखे हैं? नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। और इसी संक्षिप्त परिचय में दोस्तों क्रिया विशेषण का उन्होंने 4 भेद बताया है। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए 11 नंबर देखते हैं। डॉक्टर श्याम परमार लोकगीत के कई भाग में बांटे ना। अब श्याम परमार जो है वह लोकगीत को कितने भाग में बांट रहे हैं? तो लोकगीत को दोस्तों उन्होंने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन सा भाग? रिवीजन करा देते हैं आप लोग का। जातीय दृष्टि से पहला, दूसरा संस्कार की दृष्टि से, तीसरा धार्मिक दृष्टि से, और चौथा कार्य संबंधी दृष्टि से, और पांचवा जो है वह रस की दृष्टि से। ठीक है, तो ये 5 भाग में श्याम परमार के द्वारा लोकगीत को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। नागपुरी मुहावरा मनक संकलन सबसे बगरा कौन विद्वान कह है? अब सबसे बगरा का बात हो रहा है दोस्तों। बगरा का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा संकलन किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया के द्वारा। इन्होंने मुहावरा का संकलन सबसे ज़्यादा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कौन लड़ाई में भारतीय सेना दया भाव दिखाए के मुक्ति संग्राम में सहायता दिलक? तो दया भाव किस लड़ाई में भारतीय लोग दिखाए हैं दोस्तों और मुक्ति संग्राम में सहायता दिए थे? बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। किसके विरोध? तो पाकिस्तान से ही वो टूट के अलग बना ना, उसी से मुक्त हुआ, इसलिए इसे मुक्ति संग्राम कहा गया। और इसी में भारत क्या हुआ? भारत भी शामिल हो चुका था। तो यहाँ पे 1971 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण नामक किताब में कई ठो क्रिया विशेषण कर भाग बताल जाए है। अब यहाँ पे नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण, तो नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण किन के द्वारा लिखी गई है? तो आप लोग सबको पता है पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखी गई है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। ठीक है, यह लिखी गई है पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। और पीटर शांति नौरंगी जो है वह क्रिया विशेषण का 5 गो भेद बताया है। ठीक है, 5 ठो भेद बताए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 5 भेद है किसके? नागपुरिया सदानी व्याकरण, या पूछ दे पीटर शांति नौरंगी के अनुसार क्रिया विशेषण का कितना भाग है? तो 5 भाग आप लोग बताइएगा। अब कौन कौन सा वो 5 भाग है? पहला काल से संबंधित है, दूसरा स्थान से संबंधित है, तीसरा दिशा से संबंधित है, चौथा रीति रिवाज से संबंधित है, और 5वां जो है वह परिमाण से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्रिया विशेषण में बहुत लोग अलग अलग बताए हैं, लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट सिर्फ इधर उधर है, नहीं तो बाकी सेम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। एक जगह लिस्ट बना लीजिए, अगर आप लोग सही में तैयारी कर रहे हैं तो एक जगह लिस्ट बना लीजिए सारे विद्वान का, तो आसानी हो जाएगा रिवीजन में। चलिए 15 नंबर देखते हैं। सदानी फोकलोर स्टोरी नाम से जे लोक कथा संग्रह प्रकाशित होए है वो केकर संकलन है के? तो किसका संकलन है दोस्तों? तो यही तो आपसे पूछा गया है। तो कोनराड बुकआउट का यह संकलन है। ठीक है, यह किसका संकलन है? कोनराड बुकआउट का। और किस नाम से है? तो सदानी फोकलोर स्टोरीज नाम से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। फादर पीटर शांति नौरंगी किताब में नौरंगी कर किताब में कई ठो क्रिया विशेषण कर जानकारी देवल जा है। तो अभी हम लोग देखें ना कितना दिया गया है दोस्तों? 5 दिया गया है। ठीक है, 5 ठो है, तो एकदम गलत नहीं करना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 17 नंबर। देवल मुहावरा का सुपट अर्थ बताओ। आग लगाएक। आग लगाएक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भड़काना। ठीक है, भड़काएक।
मतलब किसी भी चीज़ को अगर कोई शांत है तो दोनों में इस तरह से बात को उलझा देना जिससे कि वे लोग भड़क जाए, तो यहाँ भड़कायक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में दक्षिण में हिरनी छुआ कर कौन रिश्तेदार रहत रहे। तो दक्षिण दिशा में कौन रिश्तेदार रहता था दोस्तों, तो उसका बाप रहता है ना। उसका बाप कौन होता है वन हिरनी का बेटा का, तो उसका बाप था विक्रमदित्य राय। ठीक है, विक्रमदित्य के राय के पेशाब से ही उसकी माँ जो है हिरनी जो है वह दुजीवा होती है, अर्थात गर्भवती होती है और बेटा छुआ को जन्म देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। अल्बर्ट एक्का के बनकेवरा भाग 1 में कौन तरह कर वीर मानल जाए है। तो कौन तरह का वीर माना गया है दोस्तों, तो हम लोग परम वीर मानते हैं। ठीक है, परम वीर अल्बर्ट एक्का, याद रखना है परम वीर, क्योंकि परमवीर चक्र हमारे झारखंड के यही वीर सपूत को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कोनराड बुकआउट नामक लोक कथा संग्रह करेक वाला विद्वान कय ठो लोक कथा का संग्रह अपन किताब में कैर है। तो कितना लोक कथा का संग्रह किया है दोस्तों, तो 14 लोक कथाओं का संग्रह किए हैं। ठीक है, 14 लोक, किस नाम से, सदानी फोकलोर स्टोरीज नाम से। ठीक है, कौन, कोनराड बुकआउट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय लोकगीत के कई भाग में बांटे ना। तो लोकगीत को कितना भाग में बांटते हैं दोस्तों, तो लोकगीत को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। आप कौन कौन सा भाग में बांटे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लोकगीत को, तो लोकगीत को सबसे पहले इन्होंने संस्कार से संबंधित गीत के में बांटे हैं, फिर रस से संबंधित, उसके बाद ऋतु एवं व्रत से संबंधित, और फिर जातीय संबंधित और क्रिया या काम से संबंधित लोकगीत में बांटे हैं। ठीक है, तो ये 5 भाग में कृष्णदेव उपाध्याय ने लोकगीत को बांटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 22 नंबर। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज अपन काव्य रचना में कहे न कि यह तो है के असली जिंदगी, ई पंक्ति में असली जिंदगी का संबंध केकर से लगाल जाए है। तो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह बात कहा गया। तो भुवनेश्वर अनुज के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है दोस्तों, तो कौन सा कविता लिखा गया है बनकेवरा भाग 1 में, जो संकलन है उसका बहुत सारा कविता लिखा गया, उसमें बनकेवरा में कौन सा कविता है, तो सीतक बूंद है। तो सीतक बूंद लखे जिंदगी बताया गया है। ठीक है, तो सीतक बूंद लखे जिंदगी को बताया गया है किसके द्वारा, भुवनेश्वर अनुज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। छी छी तो के इतई गलत काम करे के नी रहे। प्रस्तुत वाक्य में कौन तरह कर अव्यय कर व्यवहार हुए है। छी छी, वाह, इस तरह का मामला आता है तो वह विस्मयादि बोधक शब्द होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 24 नंबर देखते हैं। तिरिया चरित्र कहानी में 100 बात सुन के कहेला कि ई तो ऊ का कर अर्थ मोहो बताए नी पारबो। कौन कहता है दोस्तों, तो यह रानी के द्वारा, रानी अगर देखा जाए तो रानी तो राजा का ही होगा, तो यहाँ पे राजकुमारी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, राजकुमारी, तो यहाँ पे राजकुमारी होगा। अब राजकुमारी नहीं रहेगा तो आप लोग रानी को ही लगा दीजिएगा, क्योंकि राजकुमारी रानी ही तो थी, तो यहाँ पे राजकुमारी होना चाहिए। तो अगर राजकुमारी नहीं है इसलिए आंसर ए हो जाएगा, रानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। शिव अवतार चौधरी अपन रचना में हिंद देश के बताया है। तो अपना रचना में हिंद देश दोस्तों भारत को बताया। ठीक है, भारत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। विदेशी विद्वान कोनराड बुकआउट लोक कथा का संकलन कौन नाम से किया है। हम लोग आगे ही पढ़ चुके हैं दोस्तों, सदानी फोकलोर स्टोरीज, एकदम सबको याद हो चुका है। अब एकदम यह गलत क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर देखते हैं अब हम लोग। जब कोनो ध्वनि के लिखल जाएला तो उके क्या कहल जाएला। किसी भी ध्वनि को जब लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको संकेत के माध्यम से ही लिखते हैं, उसका सार्थक ध्वनि भी निकलता है। और यह वर्ण तो अपने आप में, बिना वर्ण का तो हम लिख ही नहीं सकते हैं। अब यह वर्ण या तो संकेत का होगा या तो अक्षर का होगा। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवल सौभे। ठीक, चलिए 28 नंबर देखते हैं। नावा चांद और गोपी चांद में मरल राकस के देख के मन भकुआए जाएला। तो दोस्तों यहाँ पे पेठियार मन भकुआल जाएला, अर्थात यहाँ पे कब कैसा कब होता है, जब कुम्हार के द्वारा
मारने का वो चैलेंज करता है, दावा करता है। और जब वह शोर शराबा करने लगता है, देखो मैं राक्षस को मार दिया हूँ, तब जो बाकी पेठियार लोग आता है और वो लोग देख के भगवा जाते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखते हैं। देवल मुहावरा कर माने बताओ। अंग्रेजी छांटे। अंग्रेजी छांटे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? घमंडी होए। ठीक है, घमंड का बात करना, उसी को अंग्रेजी छांटने का कहता है। चलिए हम लोग 30 नंबर देखते हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर काव्य रचना कर आधार पर जिंदगी दान के देवेला। तो जिंदगी दान कौन देता है दोस्तों? तो जिंदगी दान हम लोग को सीतक बूंद देता है। ठीक है, अब हम लोग को नहीं, यहाँ पे जिंदगी दान किसको देने की बात हुई थी? तो पेड़ पौधों को जिंदगी दान देने की बात हुई थी। ठीक है, कविता में, क्योंकि शीत का बूंद जब वहाँ पे लटक जाता है, बूंद बूंद जो घास वगैरह में लटक जाता है, और जैसे ही क्या होता है, हवा चले या फिर धूप आए, तो वह क्या होता है, ज़मीन में मिला जाता है और पेड़ पौधों या फिर घास फूस को वो ज़िंदगी दे देता है। ठीक है, तो यही चीज़ कहा गया है कविता में। और कविता में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, और प्ले लिस्ट में है, आप लोग जाके देखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो देखने में परेशानी है तो आप लोग PDF ले लीजिए। PDF में भी हिंदी अनुवाद कविता का पूरा है दोस्तों। ठीक है, A to Z 32 कविता का हिंदी अनुवाद है, साथ ही साथ MCQ भी है। और बहुत ही बेहतरीन MCQ है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आ रहा है। अभी इतना प्रैक्टिस सेट जो कर रहा है, सारा क्वेश्चन PDF से मिल रहा है हम लोग को। चलिए 31 नंबर देखते हैं। ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा होवे हो जाएला। तो कौन लोक साहित्यिक भाग में होता है दोस्तों? तो लोकोक्ति। और लोकोक्ति को क्या कहा जाता है? तो लोकोक्ति को ही कहावत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, कहावत, और इसी में ज्ञान और संस्कृति का पहचान दिखता है। चलिए आगे देखते हैं 32 नंबर। झारखंड कर कोना कोची के जगुआए के लिए कौन कवि हमरे बीच आह्वान गीत कर रचना कइर है। कौन कवि किए हैं दोस्तों? तो चंद्रदेव सिंह किए हैं। चंद्रदेव सिंह के द्वारा आह्वान कविता किए हैं, का रचना किया गया है। और इसी आह्वान कविता में सभी झारखंड के जितने भी कोना कूची के लोग हैं, अर्थात गली मोहल्ले के लोग हैं, सभी को जाग जाने की बात कह रहे थे कवि। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर। जे जोन्स नामक विद्वान लोक कथा का संग्रह कौन नाम से कइर है। अब जे जोन्स के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, पहले भी हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। नगपुरिया कहानी के नाम से इन्होंने लोक कथा का संग्रह किया है। ठीक है, जे जोन्स याद होगा आप लोग को, पहले भी प्रैक्टिस सेट में हम लोग करा चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप ध्यान से सुनिए ना दोस्तों, सिर्फ इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सुन लीजिएगा और PDF पढ़ लीजिएगा। 90+ का स्कोर एकदम ईजिली छू जाइएगा आप। और 90+ का स्कोर अगर आप लैंग्वेज पेपर में छू जाते हैं तो थर्ड पेपर आपका अगर एवरेज भी जाएगा तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा। चलिए 34 नंबर देखते हैं। का नी जानत रहिस कि हम तोर आसरा में कतना देरी बैसल आही। बैसल का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, बैठा। ई बात तिरिया चरित्र कहानी में के कहेला। तो के कहता है दोस्तों? साधु कहता है। कब कहता है? तो जैसे ही सौकड़ा का जो बेटा होता है वह विदेश से अर्थात दूसरे मुल्क से व्यापार करने के लिए माल लेके आता है, तो उस दिन रात में उसका सेवा सत्कार करते, खाना पिलाना करते, जो होता है ये सहुआइन, उसको लेट हो जाता है। तो इसी कारण से जब वह लेट में फिर रात को में पहुंचती है साधु के पास, तो साधु गुस्सा में ये चीज़ कहता है। ठीक है, और फिर चिमटा चिमटा उसे मारने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर। नागपुरी लोकगीत कर अध्ययन करे वाला विद्वान डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज नागपुरी लोकगीत के कई भाग में बांटे है। भुवनेश्वर अनुज के द्वारा कितने भाग में लोकगीत को बांटा गया है दोस्तों? तो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 5 भागों में भुवनेश्वर अनुज के द्वारा लोकगीत को बांटा गया है। 36 हम लोग देखते हैं। लोकोक्ति का संबंध हेठे देवल में से केकर से आए। लोकोक्ति के संबंध किससे आएगा? तो यहाँ से किसी में से नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, ये लोक कथा का मामला है। ठीक है, लोक कथा में आता है, मतलब लोक साहित्य का भाग है, लोक कला का भाग नहीं है, लोक विज्ञान का भी नहीं है, लोक संस्कृति का भी नहीं है, ये लोक साहित्य का भाग है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर।
जे हमरे अंग्रेजी में लीजेंड संबंधी कहानी कहिला उके नागपुरी में कौन कहानी रूप में जानल जाए। तो नागपुरी में कौन कहानी के रूप में जाएंगे दोस्तों, देखिए उसमें लीजेंड में क्या होता है, वीरों का बखान होता है। तो वीर कथा भी कहेंगे, वीर गाथा भी कहेंगे और साहसिक कथा भी कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं हम लोग। महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला। अब यहाँ पे लोक सुभाषित में ही कौन कौन आता है, लोक साहित्य का एक पाठ है लोक सुभाषित। अब लोक सुभाषित में क्या क्या आता है दोस्तों, बुझवल आता है, लोकोक्ति आता है, पहेली आता है, मंत्र आता है, ये सब लोक सुभाषित के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप मेरा वर्गीकरण वाला या लोक साहित्य का पाठ अगर देखे होंगे तो इसका डायग्राम बना के मैं बताया हूँ दोस्तों। ठीक है, डायग्राम के साथ आप लोग को बताया हूँ और पीडीएफ में भी ये मौजूद है, इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि पीडीएफ ले लीजिए अगर आपको तैयारी अच्छे से करना है और अपना सीट पक्का करना है तो यहाँ पे पहेली पहेली का बात होता है, क्योंकि महाभारत में भी यक्ष वाला का पहेली का बात आया है। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन काव्य रचना में महावीर तिरंगा फहराए के वीर गति पावेला। किस काव्य रचना में दोस्तों, तो हम लोग को जानते हैं परमवीर अल्बर्ट एक्का जो एक लेख है, इसी में परमवीर जो है तिरंगा फहराने के बाद वीर गति को प्राप्त कर लेता है। चलिए 40 नंबर देखते। अरे वाह सलीमा गोल मार देलक, प्रस्तुत वाक्य में कौन तरह कर अव्ययकर व्यवहार हुए है। अब देखिए अरे वाह, ये हम लोग अचानक में खुश हो जा रहे हैं ना, वह गोल मार दिया सुन के, तो यह विस्मयादि बोधक है। जब परिस्थिति के अनुसार कोई वैसा शब्द निकले तो उसे ही विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे ही सलीमा गोल मारती है, मेरे मुंह से क्या निकला, अरे वाह शाबाश, तो इस तरह का जो बात शब्द निकलेगा उसे ही विस्मयादि बोधक शब्द कहा जाता है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। नागपुरी भाषा में मन प्रत्यय जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाए कर नियम कौन भाषा से आया है। अब यहाँ पे जो हम लोग क्या जानते हैं कि बहुवचन बनाने के लिए हम लोग मन प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय बाद में लगता है, तो प्रत्यय लगा के जो बनाते हैं एक वचन से बहुवचन, तो यह किस भाषा से लिया गया है यही पूछा गया है। तो किस भाषा से लिया गया है दोस्तों, यह उड़िया भाषा से लिया गया है। ठीक है, उड़िया से। चलिए 42 देखते हैं। तिरिया चरित्र कहनी अनुसार केकर बहिन सूखल पोखर में पानी भरेला। किसका बहन सूखल पोखर में पानी भरती है, तो सौवाइन की बहिन होती है, वह सूखल पोखर में पानी भरती है। ठीक है, कहानी में आप लोग को पता है, वह जैसे ही फूल फेंकती है पानी भर जाता है उस पोखर में। 43 नंबर। डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी लोकगीत कर संकलन करते इके कई भाग में बांटे ना। लोकगीत को कितने भाग में बांटा है, कौन, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, यही आपसे पूछा गया है। तो कितने भाग में दोस्तों, तो 19 भाग में बांटा है। कौन, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। चलिए 44 नंबर देखते हैं हम लोग। साधु महात्मा कर बलिदान देवे वाला कहानी मन कौन कहानी भाग में आवे न। यहाँ पे साधु महात्मा का बात आया है दोस्तों। ठीक है, साधु महात्मा का बात आया है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो इसको भी लीजेंड कहेंगे। क्यों, क्योंकि यह लोग अपनी साहस को दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लीजेंड के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर साधु महात्मा वाला अगर बात अगर ये वाला लीजेंड में अगर नहीं रखिएगा तो ये लोक कथा का भाग हो जाएगा। ठीक है, लोक कथा में हम लोग का यह धार्मिक रूप से भी संबंधित है, तो यह धार्मिक रूप वाला में मामला में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे लीजेंड वाला, क्योंकि साधु महात्मा को बलिदान देने की बात हो रही है ना, यह लोग बलिदान दे रहा है, तो बलिदान क्यों देगा, किसी भी साहस के काम के ही साहस होता है, बलिदान देना मतलब साहस को दिखा रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग लीजेंड मान रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। नागपुरी में बुझवल कर परंपरा कहाँ से शुरू होएला। बुझवल का जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, तो यह पुरखा मन से शुरू होता है। ठीक है, पुरखा अर्थात हमारे गुजरे हुए लोग के द्वारा, हमारे पीढ़ी के द्वारा जो है यह चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है और यहीं से शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। कर्ता कारक कर मिलान करूँ। अब यहाँ पे कारक का मिलान करना है, मेरे पास क्या है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, अपदान कारक है और संबंध कारक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको मिलाना है, तो कर्ता कारक का क्या चिन्ह होता है दोस्तों, तो कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है
वह क्या होता है, तो वह के होता है। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह के होता है। कर्ता कारक का चिन्ह के नहीं दोस्तों, कर्ता कारक का तो चिन्ह ही नहीं होता है। ठीक है, कोई भी चिन्ह नहीं होता है कर्ता कारक का। ठीक है, कर्ता कारक का चिन्ह कोई भी नहीं होता है। तो एक का दो जहाँ भी आपको दिखेगा ना, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, हम लोग नागपुरी में कर्ता कारक का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। बाकी हिंदी में दोस्तों कर्ता कारक का चिन्ह होता है, लेकिन नागपुरी में नहीं होता है। तो देखिए, एक ही से मेरा ये आंसर निकल गया, ए में और किसी का दो नहीं है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा, तो कर्म कारक का चिन्ह दोस्तों के होगा। आपादान कारक का चिन्ह क्या होगा, तो आपादान कारक का चिन्ह से होगा। और संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा, तो संबंध कारक का चिन्ह जो होगा दोस्तों वह केर होगा। ठीक है, केर या कर। चलिए 47 नंबर देखते हैं। कवि लाल रण विजयनाथ सहदेव काले संगे चले कर बात करे ना। तो संगे चलने का बात क्यों करते हैं दोस्तों, एकता के लिए, अपना एकता को बढ़ाने के लिए यह बोलते हैं कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख संवार, सभी लोग एक साथ आ जाइए। ठीक है, तो यह एकता बढ़ाने के लिए ऐसा बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 48। बन हरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी कौन राजा के छुआ कर बाप बताएं। तो कौन राजा का दोस्तों, तो विक्रमादित्य राय को। ठीक है, विक्रमादित्य राय को छुआ का बाप बताती है। 49 नंबर देखते हैं। पनिहारिन रचना में कवि काव्य पंक्ति कर माध्यम से कहे न कि मलय बदन छुए। ई काव्य में मलय का अर्थ का होवेला। मलय का अर्थ क्या होता है, मलय का अर्थ दोस्तों हवा होता है। एकदम आप लोग अगर मेरा पीडीएफ में देखे होंगे तो सारा क्वेश्चन हूबहू है दोस्तों। ठीक है, मलय का अर्थ हवा होता है, हवा को ही बतास भी कहा जाता है। ठीक है, तो पनिहारिन जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सा कवि है इनका पनिहारिन कविता का, तो मधु मंसूरी हंसमुख के द्वारा पनिहारिन कविता लिखा गया है दोस्तों। चलिए 50 नंबर हम लोग देखते हैं। देवल में संप्रदान कारक कर प्रसर्ग कौन है के। अब यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह बताना है, तो संप्रदान कारक का चिन्ह लागिन होता है दोस्तों। ठीक है, लागिन याद है आप लोगों को। चलिए 51 नंबर देखते हैं। नागपुरी में लिंग संबंधी विशेषता केकर देन मानल जाएगा। लिंग संबंधी जो विशेषता है वह किसका देन माना जाता है, तो किसका देन है दोस्तों, बंगला का देन है। ठीक है, बंगला का देन है लिंग संबंधी। चलिए 52 नंबर। लोक कौन लोक सुभाषित भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएगा। बुद्धि विलास का साधन माना जाता है दोस्तों लोक सुभाषित को, तो बुझवैल को माना जाता है। ठीक है, बुझवैल को। 53 देखते हैं। धर्म कर रक्षा लागिन जे कहनी मन में जान कर बाजी लगाए। यहाँ पे देखिए जान की बाजी फिर से आ गया है, जान की बाजी लगाए देवे कहनी के, कौन कहनी मानल जाएगा। तो जहाँ पे जान की बाजी लग जाता है, बलिदान की बात आ जाती है, साहस की बात आती है, उसे लीजेंड कहनी कहते हैं। ठीक है, चलिए 54 देखते हैं हम लोग। छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोहरिया कर कमाल से घर में सुख शांति और अन्न भरपूर हो जाएगा। किस बोहरिया से दोस्तों सुख शांति भी बढ़ता है और अन्न धन भी बढ़ जाता है घर में, तो छोटकी बोहरिया के कमाल से ऐसा होता है। ठीक है, छोटकी बोहरिया। 55 देखते हैं। हमके विश्वास नी होते हम ईसन शराब देव कि तोय जैसे छार छार हो जावे। प्रस्तुत संवाद तिरिया चरित्र कहानी में कौन कहे, तो साधु के द्वारा कहा जाता है दोस्तों। जब सौवाइन जो है वह लेट से जाती है साधु से मिलने, तब साधु के द्वारा यह बात कहा जाता है। चलिए 56 नंबर देखते हैं। कवि द्वारिकानाथ सिन्हा के अनुसार कौन चीज नदी तीरे मुस्कायल। तो कौन चीज, हम लोग क्या बोले थे दोस्तों, द्वारिका अर्थात द्वार खोल के, दरवाज़ा खोल के हम लोग क्या देख सकते हैं, चांद देख सकते हैं। तो यहाँ पे चांद मुस्काता है। ठीक है, चांद। 57 नंबर देखते हैं। नागपुरी लोकगीत वृहद संकलन नामक किताब में लोकगीत कर कय ठो भाग बताल जाए है। अब लोकगीत का कितना भाग बताया गया है दोस्तों, तो इसमें लोकगीत का 19 भाग बताया गया है। ठीक है, 19 याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 58 नंबर। कोनो वस्तु के सुलझाए के लिए उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली कर बारे में कौन विद्वान पहेली कर बारे बताए हैं।
अब यहाँ कोनो चीज़ को सुलझाना हो तो उसको पहेली के हिसाब से कौन बताया है, यही आपसे पूछा गया है। तो डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा ऐसा बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59। मोके तो पतई के देख के ऐसन मन करत है कि कर में गुड़ चिवड़ा खातो प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में के कहेला। तो गुड़ चिवड़ा का बात किसके द्वारा कहा जाता है दोस्तों, बड़की बोहरिया के द्वारा। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बड़की के द्वारा गुड़ भात कहा जाता है। ठीक है, गुड़ और चिवड़ा कहा जाता है, सॉरी गुड़ चिवड़ा। चलिए 60 नंबर देखते हैं। धनेन्द्र प्रवाही नामक कवि अपन रचना में केकर मोल लाख लाख कर लगाए हैं। ठीक है, लाख लाख का किसका मोल दोस्तों, तो माटी का मोल लाख लाख लगाया है। ठीक है, अनमोल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर। पनिहारिन शीर्षक रचना में कौन रस का प्रधानता है। अब पनिहारिन में दोस्तों यहाँ पे श्रृंगार का बात आया है। ठीक है, श्रृंगार रस का बात आता है। पनिहारिन में बहुत सारा गहना वहना का जिक्र आया है, और गहना में आया है तो नारी का खूबसूरती को बयां किया गया है, तो उसमें श्रृंगार से संबंधित है। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखते हैं। समाज का नवा पीढ़ी के जोश दिवाए के लिए, अब उसको जोश दिलाना है। ठीक है, जोश दिवाए के लिए हमरे बीच कौन तरह का कहानी मौजूद है। तो कौन तरह का कहानी मौजूद है दोस्तों, उसको जोश दिलाना है तो वीर पुरुष का कहानी जो है उसको अगर हम अपने पीढ़ी को बताएंगे, नया पीढ़ी को, तो उसमें जोश आ जाएगा। चलिए 63 नंबर देखते हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती नागपुरी लोकगीत कर कैठो भाग बताया है। तो कुमारी बासंती के द्वारा दोस्तों 26 भाग बताया गया है लोकगीत का। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 64 नंबर देखते हैं हम लोग। नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए के लिए कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो कौन सा शब्द जोड़ेंगे दोस्तों, प्रत्यय। तो ई भी जोड़ा जाता है, इन भी जोड़ा जाता है, और आइन भी जोड़ा जाता है, तो सभी जोड़ा जाता है। ठीक है, जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो तो इन सारे प्रत्ययों को जोड़ा जाता है। चलिए 65 नंबर देखते हैं। लेख अनुसार हरि काका कौन विद्या का जानकार रहे हैं। तो लेख के अनुसार हरि काका दोस्तों क्या थे, कविराज थे, और साथ में वैद्य का भी काम करते थे, डॉक्टरी का भी काम। ठीक है, उनसे दिखाने वाले लोग लाइन लगे हुए होते थे। वह मुख्य रूप से कवि थे, लेकिन वह झाड़ फूँक मतलब कि जड़ी बूटी का भी काम करते थे। चलिए 66 नंबर देखते हैं। कौन तरह कर अव्यय में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाए जरूरी होवेला। चिन्ह का बात हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक से जुड़ल शब्द में ही चिन्ह लगता है। ठीक है, चिन्ह क्या होता है, तो ये होता है चिन्ह विस्मयादि बोधक का। 67 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन कहानी में बहिन केंद्रा से निकल के सुंदर गीत गावेला। तो बहिन जो है वह केंद्रा से किस में निकलता है, 7 भाई 1 बहिन में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं हम लोग। कौन रचना शैली कर उपयोग नागपुरी साहित्य में नी होएला। हम लोग नागपुरी साहित्य में दोस्तों गद्य तो देखे हैं, और पद में भी हम लोग देखे हैं। बनकेवरा गद्य और पद लेख सब में है दोस्तों, तो यहाँ तो सब में होने का हम लोग को मिल रहा है साक्ष्य। तो यहाँ पे सिर्फ मिश्रित काव्य देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। कवि संगे चलब नामक काव्य में के संगे चले कर आह्वान करे न। तो किसको संगे चलने का दोस्तों, हिंदू और मुस्लिम इनको संवार को। तो संवार किसे कहते हैं दोस्तों, सादान लोग को संवार कहा जाता है। ठीक है, और किरिस्तान लोग को भी, अर्थात क्रिश्चियन को, ईसाई को। ठीक है, तो इन सारे को साथ में चलने की बात कहा है कवि संगे चलब कविता में। ठीक है, तो यह हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। हमरे कर हरि काका लेख में लेखक केकर बारे बताए न कि दोहरी बदन कर गेठी गेठी ले जनाना मुँह गाल गोल गोल। ठीक है, मुंह और गाल गोल गोल है, और बदन जो है उसका गेठी गेठी है और दोहरी बदन है। ठीक है, अर्थात मोटी ताजी है। तो किसके बारे में ऐसा कहा गया, तो हरि काका का जो पत्नी होती है ना, पहली पत्नी, उसके बारे में ऐसा बताया गया है।
याद रखिएगा आप लोग, या कहानी में आप लोग को याद होगा। आओगे एमसीक्यू अगर मेरा लीजिएगा पीडीएफ तो उसमें भी यह प्रश्न दिया हुआ है, सारा प्रश्न हूबहू उतर जाएगा दोस्तों। इसीलिए तो बोल रहे हैं आप लोग को जल्दी से जल्द ले लीजिए। कल सिर्फ है दोस्तों ऑफर प्राइस का लाभ, सिर्फ कल तक है, नहीं तो कल के पास पीडीएफ का रेट जो है वह 300 हो जाएगा। इसलिए अगर आपको सस्ता में लेना है तो कल तक पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 200 है दोस्तों, ओनली 200 में आपको सीजीएल का लगभग समझ लीजिए कि पूरा मिल जा रहा है व्याकरण छोड़ के। तो इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, और एकदम मस्त बनाया हुआ है दोस्तों, हूबहू क्वेश्चन भिड़ जाएगा। चलिए 71 नंबर देखते हैं। परिस्थिति विशेष पर हठात मुंह से निकल जाए, अचानक, हठात मतलब अचानक, अचानक मुंह से निकल जाए वाला अव्यय कौन तरह कर अव्यय है के। तो कौन तरह का है दोस्तों, परिस्थिति विशेष से निकलने वाला, तो विस्मयादि बोधक शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर। प्रमोद कुमार रायकर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। तो प्रमोद कुमार राय के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों, जिंदगी जतरा। हम लोग जतरा जाते हैं तो मन प्रमोद हो जाता है, खुश हो जाता है, ठीक है। ये लिंक लगा के याद किए थे, तो इस तरह से आपको याद करना है। जतरा जिंदगी नहीं दोस्तों, जिंदगी जतरा, ठीक है। बोल तो रहे हैं जिंदगी जतरा और यहाँ पे टिक लगा रहे हैं, ये तो ये नहीं होगा। कौन होगा, जिंदगी जतरा होगा, ठीक है। जिंदगी जतरा, जिंदगी जतरा कविता जो है यह किसके द्वारा, प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर। लंका कांड नाम से पहिल खंड काव्य के लिख है। तो लंका कांड हम लोग को सबको पता है दोस्तों, पहले भी मैं इसका बता चुका हूँ, आपको टेलीग्राम में भी पीडीएफ दे चुका हूँ कि खंड काव्य जो है यह किसके किसके द्वारा लिखा गया है। तो जय गोविंद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आपको बताना है दोस्तों, पूरब कर भगवान, ठीक है, पूरब एक भगवान, यह जो खंड काव्य है यह किसके द्वारा लिखा गया है, इस लेखक का नाम आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। चलिए 74 नंबर देखते हैं। तोर गीत बाबू बड़ सुंदर से और एक धव गावे कर और एक धव प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से प्रस्तुत है। तो किस लोक कथा से है दोस्तों प्रस्तुत, तो हम लोग को पता है कि यह वन हिरनी का बेटा से है। जब वन हिरनी जो हरिणी होती है वो अपना बेटा को भीख मांगने के लिए बोलती है तो उसे एक गीत सिखाती है और वही गीत उसका बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो यह किस कहानी से संबंधित है, वन हिरनी का बेटा से। 75 नंबर देखते हैं हम लोग। कोनो संस्कृति के आगे बढ़ाएक में सबसे बगड़ा हाथ केकर होएला। सबसे बगड़ा हाथ किसका होता है दोस्तों, तो भाषा का होता है। भाषा ही किसी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 76 नंबर। लाल रणविजय नाथ सहदेव कर रचना बनकेवरा भाग 1 में कै ठो गीत कड़ी में जोड़ल है, अर्थात कै ठो गीत कड़ी अर्थात कितना पद में है। तो कितना पद में है दोस्तों, तो यही तो आपसे पूछा गया है। तो पदों की संख्या दोस्तों 5 है, 5 पद में है, ठीक है। अब लाल रणविजय नाथ सहदेव का कौन सा कविता है, यह आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77 नंबर। प्रमोद कुमार राय का नागपुरी काव्य संसार में बड़ा नामा है, इकर उपनाम क्या है के। तो क्या इसका उपनाम जो है दोस्तों वह प्रमोद ही है, ठीक है। प्रमोद के नाम से ही यह कविता लिखते हैं या कहानी वगैरह लिखते हैं। चलिए 78 नंबर देखते हैं। कौन कहनी में केंद्रा से बहिन निकल के भाई कर सेवा करेला। केंद्रा से निकल के दोस्तों, ठीक है, केंद्रा से निकल के 7 भाई एक बहिन कहनी में, ठीक है। इसी में बहन जो है वह केंद्रा से निकल के भाई का सेवा करने लगती है। 79 नंबर देखते हैं। झारखंडी वीर मनक कहनी के मुँह जबानी बताएक वाला कहनी परंपरा कौन कहनी भाग में आवे ना। तो अब देखिए यहाँ पे वीर लोग का है दोस्तों, झारखंड का जो वीर है, और वीर वाला बात हम लोग किस में जाने थे, तो लीजेंड में जाने थे। आंसर क्या हो जाएगा, लीजेंड से संबंधित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 80 नंबर। कुमारी बासंती कर लेख अनुसार घड़ी कर कांटा कौन डहर में चलेला। तो घड़ी कर कांटा दोस्तों अपना ही डहर में चलता है, यह किसी के लिए रुकता नहीं है, ना ही किसी के लिए यह तेज चलता है। ये अपने आप और अपने ही गति में चलता है और अपने ही रास्ते पे चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर।
हुमचौआ शब्द कर समानार्थी शब्द कौन है के? हुमचौआ। अब हुमचौआ हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? जब हम लोग एकदम भरपूर जो चीज़ मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हुमचौआ मिला था या हुमचौआ खा गया है, अर्थात मैं आज बहुत ज़्यादा खा गया, उसी को हम लोग बोलेंगे हुमचौआ आज खाए हैं। 82 नंबर देखते हैं हम लोग। घिन दुख शोक जैसन मनोभाव कर बोध करवायक वाला शब्द कर संबंध कौन तरह कर अव्यय से होवेला? किस तरह का अव्यय से होता है दोस्तों? जिसमें दुख का बात हो, घिन का बात हो, शोक का बात हो, तो यह विस्मयादि बोधक शब्द से होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक। चलिए 83 नंबर देखते हैं। नागपुरी संस्कृति में मिस्त्री केकर लागिन बोध होएला? मिस्त्री क्या करता है दोस्तों? मिस्त्री साइकिल भी बनाता है, मिस्त्री घर भी बनाता है, काट कर काम भी करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी काम करने का जिम्मा मिस्त्री का ही होता है। अब अलग अलग मिस्त्री, यहाँ पे मिस्त्री मतलब ये जाति को बता रहा है ना दोस्तों, तो यह हर एक जीन्स का, हर एक जगह का, हर एक फील्ड का अलग अलग मिस्त्री होता है, इसलिए यह ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 84 नंबर देखते हैं। हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से काइल काइल हमरे काम में नी जाब कहों से एक ठो खसी कीन लानब। प्रस्तुत संवाद छोटकी बोहरिया कहानी में के कहेला? तो छोटकी बोहरिया कहानी में किसके द्वारा यह कहा जाता है दोस्तों? तो राजा के द्वारा यह बात कहा जाता है। ठीक है, राजा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 85 नंबर। गज चढ़े में महारत राखे वाला आदमी के का कहल जाएला? अब जो गज चढ़ने में महारत रखता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको गछवार कहते हैं। ठीक है, जो गज चढ़ने में महारत हासिल है उसे गछवार के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर हम लोग देखते हैं। जे शब्द वाक्य कर पद मन के उपवाक्य मन से जोड़ेला उके का कहेना? अब जो भी शब्द है वाक्य का पद मन को उपवाक्य से अगर जोड़ता है तो उसे योजक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, संयोजक अर्थात योजक। ठीक है, जोड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर। सन 1819 ईस्वी में जे परिवार में शेख भिखारी जन्म जनैम रहे उ परिवार का मुख्य पेशा का रहे? अब जिस परिवार में शेख भिखारी जन्म लिए थे उस परिवार का मुख्य पेशा क्या था दोस्तों? तो कपड़ा बुनने का काम था। कपड़ा बुनने का काम उसका मुख्य परिवार करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 88 नंबर। गुरुआ शब्द केकर समानार्थी शब्द है के? तो गुरुआ मतलब क्या होता है दोस्तों? मीठा। तो मीठा का समानार्थी शब्द होता है गुरुआ। ठीक है। छोटा नागपुर कौन तरह का संज्ञा है क्या? अब देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर अपने आप में एक नाम है। तो नाम जो होता है किसी खास का तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। खबर कागज कौन तरह कर लिंग है क्या? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कागज के बारे में, तो कागज ना तो उभयलिंग नहीं है दोस्तों। ठीक है, यह बेलिंग है। उभयलिंग किसको कहा जाता है? वह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है उसका पता नहीं कर पाते हैं, तब उसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं। लेकिन बेलिंग जिसका कोई लिंग ही नहीं होता है उसे बेलिंग कहा जाता है। तो कागज का कोई लिंग नहीं होता है तो इसलिए इसे बेलिंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 91 नंबर। आवे वाला पीढ़ी के प्रेरित करे के लिए, जो आने वाला पीढ़ी है उसको प्रेरित करे के लिए कौन कहानी मन के हमरे बीच सुनाल जाएला? अब कौन सा कहानी लोग को? तो दोस्तों ऐतिहासिक कहानी को ही सुनाया जाता है उन लोग को प्रेरित करने के लिए या उन लोग को जोश जगाने के लिए। चलिए 92 नंबर देखते हैं। तेतर कर छाहे नामक रेडियो धारावाहिक नाटक केकर रचना है के? तो किसका रचना है दोस्तों? श्रवण कुमार गोस्वामी का रचना है। यह पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। नागपुरी साहित्य संसार में भीष्म पितामह मतलब दोस्तों बहुत बड़ा। ठीक है, सबका पिता मतलब नागपुरी का पिता। तो नागपुरी का पिता कर रूप में किसको जाना जाता है? तो दोस्तों पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को जाना जाता है। ठीक है, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को भीष्म पितामह के नाम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। डॉक्टर सुरेश चंद्र राय कर निबंध में हरि काका कर घर कर वर्णन कौन रूप में करल जाए है? तो हरि काका का घर एकदम साफ सुथरा होता है दोस्तों। ठीक है, तो हरि काका का घर कैसा? साफ सुथरा।
चलिए 95 नंबर देखते हैं। कौन नागपुरी लोक कथा में भाई हार केंद्रा के पोड़ाए देवेला। तो किस कहानी में भाई जो है वह केंद्रा को पोड़ा देता है दोस्तों? 7 भाई एक बहन कहानी में। ठीक है, 7 भाई एक बहन कहानी में, ऑप्शन ए। चलिए 96 नंबर देखते हैं। फर, फर का मतलब क्या होता है दोस्तों? फल। और फल शब्द का उल्टा शब्द नागपुरी में का होवेला? तो फल का उल्टा फूल होगा। ठीक है, फूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 97 नंबर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर जीवन गाथा से जुड़ल मौखिक कहानी मन के हमरे कौन कथा भाग में राखीला। अब यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव क्या है दोस्तों? तो यह लीजेंड है, यह साहसिक रूप से दिखाया गया है ना, तो यह लीजेंड के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1857 के विद्रोह का वर्णन किया है, जिसमें उसका साहस के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए यह लीजेंड का मामला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। कवि भुवनेश्वर अनुज कर अनुसार शीतक बूंद कहाँ बिलाए जाएला। बिलाए का अर्थ समा जाना, ठीक है, मिट जाना। तो कहाँ समा जाता है दोस्तों? इसी धरती में समा जाता है ना, और धरती में समाने के बाद वह घास फूस पेड़ पौधों को नया जिंदगी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर। लाल पियर होवे मुहावरा कर सुपट माने कौन है के। तो लाल पियर होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से खिसायक। ठीक है, बहुत ज़ोर से खिसायक अर्थात बहुत ज़ोर से गुस्सा होना, इसी को लाल पियर होना कहते हैं। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, यह 100 प्रश्न है। 100वां प्रश्न। कवि प्रमोद कुमार राय अपन रचना में जे बनकेवरा में संकलित आहे उकर में चंचल के माइन है। तो चंचल किसको माने हैं दोस्तों? प्रमोद जो कुमार जो राय है यह क्या लिखे थे? तो जिंदगी जतरा लिखे थे। तो जिंदगी जतरा में मन को सबसे ज़्यादा चंचल माने हैं। ठीक है, मन को। तो इस तरह से हम लोग का 100 प्रश्नों का सेट समाप्त होता है। इसी तरह से आप MSH क्लासेस के साथ जुड़े रहें, और अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मज़ेदार टॉपिक इसी तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा और आप सचिवालय में अपना एक सीट पक्का कर पाएंगे, अर्थात मेरिट लिस्ट के अंतर्गत रह पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी तरह आप लोग प्यार दिखाते रहिए, और मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों को हर दिन प्रोवाइड करते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। कल हम लोग फिर इसी समय नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।